हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, आज के इस वीडियो में आपको छंद के जो अंग होते हैं ना, उतने प्यार मोहब्बत से पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक एग्जांपल कौन सा दूंगा मैं तुमको, ये वाला एग्जांपल दूंगा, एकदम सड़ा सा एग्जांपल, बहुत ऐसा कॉमेडियन वाला एग्जांपल। आई मुसीबत देख कर गंजे तू क्यों रोए, आई मुसीबत कोई भी तेरा बाल ना बांका हो। सिर्फ इस एक एग्जांपल से आपको कितनी चीजें याद हो जाएंगी, ये पूरी की पूरी चीजें। कौन सी? चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या, वर्ण, ये जितने भी छंद के साथ आएंगे ये पूरे याद करवा दूंगा सिर्फ एक एग्जांपल से। पर उसके लिए आंख खोल के मुंह बंद करके 2 मिनट वीडियो देखनी पड़ेगी प्लीज, ठीक है? तो इधर आ जाओ, आगे से शुरू से बताऊं ना, बीच में से क्या बताऊंगा, बीच में से मजे नहीं आए ना बेटा यार। तो छंद होता क्या भैया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ये सारे क्वेश्चन के कोई ना कोई सा एग्जाम में जरूर आया है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन अपन देखते हैं। छंद का भैया क्या है? छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 1 नंबर का क्वेश्चन। गलत हो गया ना तो फिर भैया से मत बोलना। दूसरा क्या भैया, सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर इसके प्रणेता पूछे जाए तो पिंगल ऋषि है। दूसरी बात क्या भैया, छंद शब्द चंद धातु से बना है, चंद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना। आह्लादित मतलब खुश करना। ये मतलब भी पूछा गया कि इस धातु से बना है, चंद धातु से बना है, मतलब क्या? आह्लादित करना या खुश करना। ये भी एग्जाम में आया, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। जिसके बाद भैया परिभाषा, किसी भी एग्जाम में कहीं पे भी लिखा जाना, 2 परिभाषा लिखी, जो आसान लगे वो याद कर लेना। पहली परिभाषा क्या है? वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। टफ लग रहे होगी तो मजा नहीं आ रहा, और आसान है। जहां किसी पंक्ति रचना काव्य में यति गति तुक का विधान हो उसे छंद कहा जाता है। कैसे भैया, यति किसको कहते, गति किसको कहते, सब बता दूंगा। बस ये एक लाइन आपको रटनी पड़ेगी, बाकी सब चीज तो याद होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तो बेस बना रहा था, अब बताऊंगा। एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन गलत कैसे नहीं होगा वो चीजें बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज पहले सुन लो, पहले प्रचार प्रसार कर लो। आप में से कोई भी व्यक्ति शुरू बेसिक से बिल्कुल जीरो से हिंदी अगर पढ़ना चाहता है, एडवांस कोई सी भी क्लास की, या फिर यूं कह लो कि गवर्नमेंट जॉब की, तो आप 8वीं से लेकर IAS तक किसी की भी तैयारी कर रहे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, आप हिंदी के कोर्स में जुड़ सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको ट्रिक मिलेगी। ट्रिक मतलब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी के जितने टॉपिक है सब बिल्कुल प्यार मोहब्बत से ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएं। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरी क्लासेस लगभग रिकॉर्डेड मिल जाएगी, कुछ क्लासेस लाइव भी मिलेगी। लाइव अब हो चुकी है तो शायद लाइव ना मिले, लेकिन रिकॉर्डेड तो मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी देखना, रात में देखो, दिन में देखो, कभी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। और एक किसी एग्जाम की वनडे की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी जो आप लगा सकते हो। और हाँ, इसके अलावा एक खुशखबरी और मैं बता रही हूँ, 39 रुपए में मात्र, अभी आने वाला अपडेट 2-4-5 दिन में आ जाएगा, 39 रुपए मात्र में आपको क्या मिल जाएगा, आपको 200 प्लस एग्जाम्स के टेस्ट मिल जाएंगे। 200 प्लस एग्जाम्स, कोई सी भी एग्जाम की टेस्ट दे लेना, वो भी 1 साल के लिए, मात्र 39 रुपए में। आई बात समझ में? और कोर्स की प्राइस क्या है? 199 रुपए। अगर हिंदी का लेना चाहो तो इसमें आप 8वीं से लेकर IAS तक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और कि नहीं भैया, हमको तो ये छंद ही बता दो, तो छंद देख लो, इधर जाओ। छंद में क्या भैया, छंद के अंग है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल। उस एक एग्जाम्पल से सारी चीजें याद करवा दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, इन सबसे क्वेश्चन आए हैं, और कैसे क्वेश्चन आए वो बताता हूँ। देखो भैया, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, आई मुसीबत देखकर गंजे तू क्यों रोए, आए मुसीबत कोई भी तेरा बाल ना बांका होए। यहां तक समझ में आया? अब एग्जाम में पूछा जाता है चरण किसको बोलते हैं, चरण या पद किसको बोलते हैं। तो याद रखना बेटा, चरण किसको बोलते हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इन्हीं को चरण बोला जाता है, और कुछ भी नहीं। चरण और पद दोनों एक जैसी चीज है, दोनों एक ही है, और ये लाइन जो है ना, उन्हीं को चरण बोला जाता है। यहां तक क्लियर? दूसरी बात होती है भैया, वर्ण और मात्रा किसे बोलते हैं? वर्ण और मात्रा किसे बोलते हैं? तो वर्ण और मात्रा की गणना करना मैंने सिखा रखा है, दूसरे लेक्चर में आप देख सकते हैं, या कुछ कोर्स में सिखा ही रखा है। बाकी वो चीजें ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इस वजह से सिखा नहीं रहा। पर वर्ण कैसे? जैसे ये देखो, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे वर्ण गिनते हैं। मात्रा कैसे गिनते हैं तो वो मैंने सिखा रखा है। तो मात्रा और वर्ण ये क्या होता है, इसमें जितने वर्ण है वो और जितनी मात्राएं लगी वो गिनी जाती है। अगर बड़ी की मात्रा लगी तो उसके लिए ये गिना जाता है, छोटी की मात्रा के लिए ये गिना जाता है। इसको बोलते हैं वर्तुल, इसको बोलते हैं पाई। ये चीजें पूरी डिटेल में बता रखी है, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ 10 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें क्लियर करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो वर्ण क्या है, वर्ण आपको मैं बता चुका हूँ वर्णमाला में। और मात्रा क्या है, मात्रा ये जो लगी है। इसके बाद आती संख्या और क्रम। तो संख्या और क्रम में क्या अंतर है? अगर मैं बोलूं भैया कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मान लो ये पूरी क्लास है, इस क्लास में कितने बच्चे बैठे? आप बोलोगे सर 20 बच्चे बैठे हैं, लेकिन 20 बच्चे बैठे वो क्या है, 20 बच्चों की संख्या है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आगे छोटे बच्चे बैठे, फिर बड़े बैठे, फिर जिनकी हाइट ज्यादा वो और पीछे बैठे। तो ये क्या हो गया, ये क्रम हो गया। मैं यूं बोल दूं कि जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं वो इस लाइन में बैठे हैं, या फिर आगे बैठे हैं, जिनके बी से स्टार्ट होते हैं उसके पीछे बैठे, जिनके सी से स्टार्ट होते हैं उसके पीछे बैठे। तो ये क्या हो गया, क्रम हो गया। तो संख्या मतलब क्या, कोई भी किधर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रम मतलब क्या, लाइन से। आई बात समझ में? तो संख्या और क्रम में ये होता है। अब इसमें क्या योगदान है भैया, इसमें संख्या में ये बोला जाता है इसमें कितनी मात्राएं हैं टोटल।
और क्रम का मतलब ये होता है कि पहले बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है, छोटी की है फिर उसके बाद बड़ी की, फिर बड़ी की, फिर छोटी की। कैसे देखो आप इधर मैं बताता हूँ। जैसे इसके लिए 2 मात्रा गिनी जाती है, इसके लिए 2 मात्रा गिन ली अपन ने, मान लो थोड़े एग्जांपल के लिए इसके लिए 1 मात्रा गिन ली, इसके लिए 2 मात्रा, इसके लिए 1 मात्रा, इसके लिए 1 मात्रा, इस टाइप से। मैंने एग्जैक्ट नहीं गिना, ऐसा मत कहना भैया गलत गिन ली, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। एक्यूरेट गिनना सिखाया मैंने वीडियो में, इतना कमजोर भी नहीं अपना मैं बता रही हूँ तुमको, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल लिया। तो इस तरीके से अब इसका क्रम क्या हो गया भैया कि 2 बड़ी आई फिर 1 छोटी आई फिर आई, इस हिसाब से गण निकलते, गण की गणना करना मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। अब बात करते हैं गण की। तो गण में क्या होता है, गण की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 8 होती है। 8 कितनी होती है, गण की संख्या 8 होती है। और ये गण की गणना करने वाला वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जरूर देख लेना। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको गण की 8 मिनट 10 मिनट के अंदर गण कैसे गिनते हैं वो बता दिया, वो चीज इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो गण की संख्या 8 होती है, 3 वर्णों के समूह को गण बोला जाता है, ये चीजें मैं उसमें बता चुका हूं बहुत अच्छे से। गण कैसे गिनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैंने बताया है उसमें, ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं गति की। गति क्या होता है भैया इसमें, मैंने बोला आई मुसीबत देख कर गंजे तू क्यों रोए, आई मुसीबत कोई भी तेरा बाल ना बाका हो, इसको मैं गा सकता हूँ। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उरे मोती मानस चूर, इसको अपन गा सकते हैं ना। तो ये क्या होता है, गा सकते हो, वो क्या होती, गति होती है। आई बात समझ, सीधा सा मुद्दा। गति और विराम क्या होता है। अब मैंने बोला भैया यहाँ पे कि आई मुसीबत देखकर, अब यहाँ पे देखो विराम चिन्ह लगा, गंजे तू क्यों रोई, यहाँ पे विराम चिन्ह लगा, आई मुसीबत कोई भी, यहाँ पे लगा, तेरा बाल ना बका हो, यहाँ पे लगा। तो ये क्या है, ये जहां पे रुकने के लिए क्या लगा है, कोमा लगा है ना, कोमा पूर्ण विराम, इन्हीं को क्या बोला जाता है, विराम चिन्ह या फिर यति बोला जाता है। यति एग्जाम में पूछा गया यति किसको बोलते हैं, तो विराम को ही बोलते हैं, या विराम चिन्हों को यति बोला जाता है। तुक क्या होती भैया, तुक सबसे बढ़िया चीज तुक। तुक में देखो, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है, तुक बनती है। आई मुसीबत देखकर गंजे तू क्यों रोई, तो रोई में देखना, रोई, आई मुसीबत कोई भी तेरा बाल ना बाका होए, होए, रोए होए, रोए होए। मछली जल की रानी है, क्या है, ये बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूं, रानी है, जीवन उसका क्या है, पानी है। अब देखो यहाँ पे नी और यहाँ पे नी, दोनों नी मैच करा, यहाँ पे होय, यहाँ पे रोय, यहाँ पे होय, दोनों में या और या मैच करा, इससे क्या बोलते हैं, इसको तुक बोलते हैं। तुक मतलब एक जैसे वर्ण आ जाना अंत में, पंक्ति के अंत में। जैसे इसमें भी देखोगे आप, इसमें ऊपर वाले में देखो भाई, ऊपर वाले में भी आपको सेम ही मिलेगा। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, तो सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो चून, दोनों में क्या आया लास्ट में, दोनों में आपको ना देखने को मिला। इसे बोला जाता है तुक, कि पंक्ति के अंत में कोई वर्ण जो बिल्कुल समान सेम टू सेम मिल जाए, वो होती है तुक। तो ये क्या थे, एक्चुअल में छंद के अंक थे जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, गण। तो गण के लिए आपको एक लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एक चीज और देखते जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रा की गणना होती कैसे भैया इसमें, ये तो बता दो। हालांकि मात्रा गणना का छंद का वीडियो में अलग से बना रहा हूँ, उसमें देख लेना। वर्ण या मात्रा, तो देखो अगर मैंने शब्द लिखा राजा, तो राजा में क्या है, रा और जा। अगर आपसे पूछे राजा में वर्ण कितने हैं, तो आपको याद होना चाहिए वर्ण कितने, 2 वर्ण हैं। क्यों, क्योंकि एक तो रा और एक जा। लेकिन मैं बोलूं इसमें मात्रा कितनी है, तो मात्रा कितनी बेटे प्यारे बच्चे, 4। ये इस तरीके से छंद में मात्रा गिनी जाती है। और ये सारी चीजें बहुत डिटेल में कोर्स में बता रखा, बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, ऐसा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो अब जैसे राजा में 4 मात्रा कैसे हो गई भैया, यहाँ तो 2 ही दिख रही, देखो रा जा, इसके लिए क्या है, रा में आ की मात्रा लगी, इसके लिए 2 मात्रा गिनी जाती है, और जा के लिए भी 2 मात्रा गिनी जाती है, इसलिए यहाँ पे 4 मात्राएं हो गई। लेकिन यहाँ पे लिखा राम, तो राम के लिए 2 मात्रा गिनी जाएगी, लेकिन जा के माँ के लिए 1 मात्रा गिनी जाएगी, इसलिए यहाँ पे मात्रा की संख्या 2 हो गई, सॉरी 3 हो गई। और यहाँ पे जो वर्ण है ना, वर्ण तो यहाँ पे 2 ही रहेंगे, यहाँ पे भी 2 रहे, यहाँ पे भी 2 रहे, लेकिन मात्रा की संख्या यहाँ ऊपर ज्यादा है 4 और नीचे कितनी हो गई, 3 हो गई। क्यों, क्योंकि माँ के लिए 1 मात्रा गिनी गई और रा के लिए 2 मात्रा गिनी गई। क्यों, क्योंकि रा में आखी मात्रा लगी। इस तरीके से गिना जाता है। यहाँ पे भी मैंने लिखा, देखो ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु पाई, लघु पाई मतलब 1 मात्रा गिनी जाती है। और दीर्घ स्वर वाले, दीर्घ मतलब इसमें बड़ा आ की मात्रा है, इसमें छोटा है तो छोटा के लिए 1 मात्रा, और बड़ा आ है मतलब क्या हो जाएगा, वर्तुल मतलब 2 मात्रा। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, वर्तुल। एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लेना, मुंह मत फाड़ना बेटा, हो ठीक है। बाकी आप में से कोई भी व्यक्ति अगर बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ना चाह रहा है ना प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में मैंने कोर्स में बता रखा। अब मैं आपको गण की भी कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। गण का अर्थ होता है समूह, 3 वर्णों के समूह को गण बोला जाता है, पहली बात तो ये। केवल वार्णिक छंद, केवल मात्रिक छंद वार्णिक छंद दोनों में से केवल वार्णिक छंद में लागू होता है, ये बात याद रखना। गणों की संख्या कितनी है, टोटल 8। इसकी ट्रिक मैंने बता रहा कि य माता राज सान भलगा, इस टाइप से जो ट्रिक है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गण का वीडियो जरूर देख लेना। ये रही ट्रिक, यहाँ पे ये लिखी है, ठीक है, य माता राज भान सलगा, ये वाली जो ट्रिक है इसके माध्यम से बता रखा है। अगर ये पूरी चीज आप पढ़ना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, हिंदी वाले सभी बच्चों को। इसमें हिंदी के जितने भी टॉपिक है ना, सब 10-10 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट करवाए हैं। चैनल में जाना, ये वाली प्लेलिस्ट है, क्या लिखा है प्लेलिस्ट में, हिंदी ट्रिक एवरी टॉपिक 10 मिनट्स बाय सिनुसी, डाल देना, आ जाएगी।
ये इसमें डेली लाइव क्लास लेता हूँ मैं, और इसमें भी ट्रिक बता रखी है। ये 3 प्ले लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। बाकी आप में से कोई बच्चा ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, हिंदी बिल्कुल जीरो से ऐसी कि भैया हमको तो मात्रा की मिस्टेक सब ऐसे बिल्कुल अखंड पागल हो रहे हैं हम तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सीखनी है, तो कुछ मत करो बेटा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, हिंदी के कोर्स को ज्वाइन करना, 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, अगर आपकी उसमें हिंदी आती है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी। बस आंख खोल के वीडियो देख लेना सारे, इस कोर्स में जुड़ जाओ, पूरी चीजें ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखी है। कोर्स का प्राइस ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी आपकी इच्छा, आपका भविष्य आपके हाथ में, ठीक है। मैं बता चुका हूँ मेरे हैंड से जितनी चीजें हो सकती थी। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू। बाकी और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।